अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार मुजफ्फरपुर शहरी हल्का की एक मीटिंग आज सेक्रेटरी साजिद अनवर के दफ्तर में रखी गई, जिसमें मुख्तलिफ मौजू पर बातचीत हुई। साथ ही उर्दू मुतरजिम की जो बहाली रुकी हुई है उस पर भी गौर खोज किया गया और स्कूलों में उर्दू को पढ़ाने के लेकर लोगों को जागरूक करने के मौजू पर भी बातचीत हुई और वार्डों में वो उर्दू के लिए मेंबरों को बनाकर हर लोगों तक उर्दू ज़बान को पहुंचाने के विषय पर भी बातचीत और चर्चा किया गया। ख़ास तौर पर अक्टूबर के दूसरे वीक में यानी उर्दू डे के मौके पर जो प्रोग्राम किया जाना है उस पर भी बातचीत हुई। सुनते हैं मुजफ्फरपुर के चेयरमैन और बिहार यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह साहब ने क्या कुछ कहा। देखिए, इस मीटिंग में हम लोगों की पूरी कोशिश है। अंजुमन तरक्की उर्दू मुजफ्फरपुर शहरी हलके की जो मीटिंग हुई आज शहरी हलके के दफ्तर साजिद अनवर साहब की रिहाइशगाह पे छोटी हवेली में, इसमें हम लोगों ने मिन जुमला ये तय किया है कि उर्दू के हवाले से जो भी कमियां हैं उसको जल्द अज जल्द सुलझाया जाएगा। इसके अलावा जो बिहार सरकार ने 2019 में 1294 पोस्ट निकाली थी उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है। सारी चीज़ें फ़ाइनल है, लेकिन अभी तक उन कैंडिडेट्स को बहाल नहीं किया गया, उनको बरसरे रोज़गार नहीं किया गया। इसको हम लोग लाहे अमल में लाएंगे और हम लोग सरकार को भी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भी, सीएम को भी हम लोग लेटर लिखेंगे कमेटी की तरफ से, और इसको मुझे उम्मीद है कि ये मामला जल्द अज जल्द सुलझ जाएगा। इसके अलावा अभी जो बहालियाँ चल रही है सरकार की तरफ से हाई स्कूल में +2 लेवल पर और प्राइमरी लेवल पर जो भी सीटें थी वो पूरी की पूरी पूर्ण नहीं हो रही है, इसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। इस मीटिंग में हम लोग का पूरा ध्यान इस तरफ है। अब उर्दू के प्रोफेसर भी हैं आप बिहार यूनिवर्सिटी में, कितना देखते हैं कि अभी बिहार में जिस तरह से उर्दू के लिए वैकेंसी निकल रही है, कितना लोगों का रुझान उर्दू की तरफ बढ़ेगा इससे? देखिए, पहले से उर्दू और मजबूत हुई है और उर्दू की चाशनी ऐसी है कि इसका जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। लाख मुखालफतें हो रही हैं, लाख साजिशें भी होती है, लेकिन हम उससे नाखुश नहीं हैं, हम मुतमईन हैं। उर्दू की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है और उर्दू डे बाय डे तरक्की कर रही है, और चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के सतह पर हो, स्कूल कॉलेज की सतह पर हो, सीटें भरी जा रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन एक दिन ये छोटा सा रूप बड़ा रूप ले लेगा। कुछ लोगों के ज़रिए उर्दू को एक मखसूस तबके की ज़बान के तौर पे बताया जा रहा है, कैसा देखते हैं कि क्या ये सिर्फ एक ही धर्म के लिए है या क्या है? ये एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। लोगों को ये लोग इसको एक मज़हब से जोड़ कर इसकी जड़ को काटने में लगे हुए हैं। उर्दू एक गंगा जमनी तहज़ीब है और इसमें ये किसी मज़हब का अपना ज़बान नहीं होता, ज़बान सबकी होती है, लेकिन इसको एक ख़ास मखसूस मज़हब से जोड़ के इसकी जड़ काटने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। इससे पहले जब अभी से कुछ सालों पहले अगर देखते हैं, बहुत सारे ऐसे अदीब गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर गुजरे हैं जिन्होंने उर्दू में जो नॉन मुस्लिम होते हुए भी और जो मुस्लिम होते हुए भी मतलब हर धर्म के लोग इस पे अपनी अपनी बातें रखी है, उर्दू पे लिखी है किताब। और इस वक्त में इसको अगर इस नज़रिए से देखा जा रहा है तो कितना आपको लगता है कि इसके साथ सौतेला सलूक हो रहा है? देखिए, हिंदी उर्दू सगी बहनें हैं, लेकिन उर्दू को एक मज़हब से जोड़ के, एक धर्म से जोड़ के इसकी जड़ें काटने की कोशिश की जा रही है। उर्दू में आपका एक बड़ा नाम प्रेमचंद हैं, आपके जो गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ हैं उनको देखिए, पंडित जी थे, और मुल्क राज आनंद को देखिए। इसके अलावा साहित्य एकेडमी के सदर थे नारंग साहब, उनको देखिए। अभी हमारे साथ में जो हमारे साथ हैं मिथुन कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ऋषि कुमार BHU में है, अब JNU चले गए, और बहुत सारे लोग हैं। मणिकांत सिंह है, पटना AN कॉलेज में प्रोफेसर हैं।
तो ऐसा नहीं है किसी ज़बान की एक ख़ास मज़हब तक महदूद है, उसको लोग महदूद करने में लगे हैं, लेकिन ये ज़बान इतनी शीरीं है कि इसको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम बात करेंगे महानगर मुजफ्फरपुर के अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के सेक्रेटरी साजिद अनवर से और जानेंगे उर्दू के मुताल्लिक कुछ बातें। आज आपकी मीटिंग हुई है, क्या कुछ उसमें बात है? देखिए, आज की जो पहले तो आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मीटिंग हुई थी तो कुछ दिन पहले हम लोगों की एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें लोगों को मेंबर्स बनाया गया था। आज उन लोगों को हम लोगों ने लेटर देने का काम किया है और बहुत सारी बातें हुई हैं और कुछ नवंबर के सेकेंड वीक में हम लोगों को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना है उर्दू के मुतालिक। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी मशवरा किया है, तो अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन नवंबर के सेकेंड वीक में ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। नंबर बनाना है लोगों के अंदर जो उर्दू के तरीन जागरूकता को उभारने के लिए क्या क्या कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसी के लिए हम लोगों ने जो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में एक प्रोग्राम रखा है और हर वार्ड में हम लोग एक कन्वेनर बनाएंगे जो कि हर वार्ड को देखें, उर्दू के बारे में लोगों को जागरूक करें। उर्दू ऐसा लैंग्वेज है, इसको जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हर जगह ये मतलब इसको जानकारी देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं उर्दू ही बोलते हैं और उर्दू जो सेकंड लैंग्वेज लोग बोलते हैं, सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज। हम तो कहते हैं कि उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज किया जाए, इसलिए कि जितने भी लोग यहाँ बोलते हैं उर्दू ही बोलते हैं। हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज है, हम लोग उर्दू और हिंदी मिक्स करके बोलते हैं, तो इसमें लोग को जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं क्या ये ज़बान क्या है और इसको कैसे अपने खुद बखुद ये ज़बान आगे बढ़ रही है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को बस क्या है कि इसका थोड़ा बना लेना है, कमेटी बना के इस उर्दू ज़बान के बारे में लोग को बताना है क्या नहीं है, बस।